ज़रा रुकिए, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं किचन में काम करते समय ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स? एक ऐसी मिस्टेक्स जो जाने-अनजाने कहीं न कहीं हम सभी कर जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें, उन्हें अच्छी चीज़ें खिलाएँ और जो भी चीज़ें हम घर में लेके आते हैं, उनका रख-रखाव भी हम अच्छे से कर सकें। लेकिन जाने-अनजाने कुछ ऐसी मिस्टेक्स हम रोज़ के लाइफ में कर जाते हैं, किचन में काम करते समय, चीज़ों को बनाते समय, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, तो हम अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख पाएँगे, उनका पालन-पोषण अच्छे से कर पाएँगे, उनकी सेहत को अच्छा रख पाएँगे। तो ऐसी ही छोटी-छोटी कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी-छोटी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके मेरा हौसला भी ज़रूर बढ़ाएँ। तो चलिए उन छोटी-छोटी मिस्टेक्स को जानते हैं। पहली मिस्टेक है कि दूध वाली चाय को हम बार-बार गर्म करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग एक बार में ही ज़्यादा चाय बना लेते हैं, फिर उसको बार-बार पीने के लिए हर आधे 2 घंटे में गर्म करके पीते हैं। इस तरीके से बार-बार गर्म की हुई चाय हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि ऐसा करने से इसमें एसिड का जो प्रमाण है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और डाइजेशन इश्यू क्रिएट करता है, साथ ही एसिडिटी को बढ़ाता है और इसे बार-बार गर्म करने से माइक्रोबियल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और इस तरीके से ये जो माइल्ड बैक्टीरिया होते हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान देने लगते हैं। इसके कारण मुँह में छाले होना, गैस बनना, डकार आना, भूख नहीं लगना, बेचैनी होना, इस तरीके की कई छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलने लग जाती हैं। तो हम ये कोशिश करें कि अगर हम दूध की चाय पी रहे हैं, तो हम उतनी ही क्वांटिटी में बनाएँ जितनी कि खत्म हो जाए। बार-बार गरम करके चाय पीने से बचें। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम टपरी में बनी हुई चाय को पीते हैं, तो पीने के बाद से एकदम से हमको डकारें आना शुरू हो जाती हैं, पेट भारी-भारी लगने लगता है, ब्लोटिंग जैसा फ़ील होने लगता है, भूख मर जाती है और धीरे-धीरे इस कुछ समय बाद एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है। तो अक्सर हमने देखा होगा कि टपरी वाले लोग फ्रेश चाय बना के नहीं देते हैं। अक्सर वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं और फिर उसी को बार-बार, बार-बार गरम कर के देते हैं। इस तरीके से उसमें एसिड का प्रमाण जो है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे सेहत के लिए वो नुकसानदेह होने लगती है। तो कोशिश ये करें कि फ्रेश चाय बनाएँ और उसे पिएँ। दूसरी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, हम बार-बार ऑयल को गरम करके यूज़ करते हैं। अक्सर हमने घरों में देखा है कि जब भी हम कोई डीप फ्राई करने वाली चीज़ें बनाते हैं, तो हम ऑयल को एक्सेस क्वांटिटी में डाल लेते हैं और ऐसा करने से जब हम बार-बार तेल को यूज़ करते हैं, हीट करते हैं और फिर यूज़ करते हैं, तो उसमें कार्सिनोजेनिक जो प्रॉपर्टीज़ है, उसका उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है, जो कैंसर के खतरे को भी बढ़ाता है, हार्ट डिजीज़ को बढ़ाता है, सीने में दर्द या स्ट्रोक की संभावना भी बढ़ जाती है। बार-बार तेल को गर्म करने से उसमें टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। लोग अक्सर फ्राई करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा तेल यूज़ कर लेते हैं और फिर उसे वापस जार में भरकर रख देते हैं और फिर जब कोई भी डीप फ्राई करने वाली चीज़ बनानी है तो उसे यूज़ करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जो भी चीज़ें डीप फ्राई कर रहे हैं, आप उस चीज़ के क्वांटिटी या उसके साइज़ के हिसाब से ही तेल डालें और तलते रहें। जब भी आपको लग रहा है कि तेल कम हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा-थोड़ा ऑयल ऐड करते जाएँ, ताकि एक्सेस क्वांटिटी में ऑयल हमारी कढ़ाई में ना जाए। ऐसा करने से ज़्यादा मात्रा में ऑयल भी नहीं जाएगा और इसके बाद वो जो बचता है गाढ़ा ऑयल, वो भी कम बचेगा और जो तेल बचता है उसे छान करके रख लें। सेम डे में ही या अगले दिन उसे सब्ज़ी या पराठा जो भी चीज़ें बना करके आप उसे यूज़ कर लें। ये बचे हुए तेल को अगर हम बार-बार यूज़ करते हैं, तो तेल का स्वाद और सुगंध दोनों ही बदल जाती है। तो हम अवॉइड करें कि हम तेल को उतना ही क्वांटिटी में यूज़ करें जितना कि हमारा प्रोडक्ट जो भी हम बना रहे हैं, जो भी फूड बना रहे हैं हम, उतने में वो यूज़ हो जाए। ज़्यादा मात्रा में वो ना बचे। और ऐसा करके हम अपने हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हैं, उसे डिजीज़ से भी बचा सकते हैं और जो भी हम ऑयल लेके आते हैं, हम उसका भी सही वैल्यू यूज़ कर पाएँगे। तीसरी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, अक्सर मैंने घरों में देखा है कि जब भी हम हरी मिर्च बाज़ार से खरीद के लेके आते हैं, तो हम मिर्ची को धो करके, साफ करके, सुखा करके एज़ इट इज़ जो है वो रख देते हैं फ्रिज में स्टोर करके।
तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण जो मिर्ची है वो बहुत जल्दी सूखने लगती है और ख़राब होने लगती है। तो जब भी हम मिर्ची मार्केट से लाते हैं तो मिर्च को धो करके उसके डंठल को मिर्ची से अलग करके रखें। जब भी हम डंठल हटा देते हैं तो मिर्ची जो है वो काफ़ी दिनों तक एज इट इज़ रहती है, फ्रेश रहती है और सूखती नहीं है और सड़ती भी नहीं है। और मिर्ची को धो करके उसके डंठल निकाल करके उसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर करके स्टोर करके रखें। ऐसा करने से मिर्ची महीनों तक खराब नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। तो ये टिप्स आप जरूर अपनाएं। चौथी एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक होती है, अक्सर लोग जो है अरबी जो हम खरीदते हैं उसे फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। जब भी हम अरबी को बाजार से खरीद से लाते हैं तो हम उसे बाहर ही रखें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जब भी हम फ्रिज में रख देते हैं अरबी को तो अरबी टाइट हो जाती है और जब हम उसे बनाने के लिए बॉईल करते हैं तो कुछ अरबी जो है वो जो टाइट हो जाती हैं वो बॉईल नहीं होती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं। तो बेहतर है, तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम अरबी खरीद करके लाएं तो हम उसे जालीदार टोकनी में या फिर लकड़ी की टोकनी में भर करके उसे रखें, फैला करके रखें, तो इससे अरबी लंबे समय तक चलेगी और बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसके बाद एक मिस्टेक है जो हम अक्सर कर लिया करते हैं कि पालक को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। जब भी हम पालक की सब्जी मॉर्निंग में बनाते हैं तो शाम को अगर बची हुई सब्जी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम फिर से गर्म कर लेते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पालक में ढेर सारा आयरन होता है और दोबारा गर्म करने पर यह ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के कारण इसमें फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनने लगते हैं और हमें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे फ्लू हो सकता है, गर्दन में अकड़न आ सकती है, सिर दर्द हो सकता है, साथ ही कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज भी इसमें आ जाती हैं। तो पालक की सब्जी अगर हम शाम को यूज कर रहे हैं तो हम इसे दोबारा गर्म ना करें, इसे जिस स्थिति में है वैसे ही हम इसको खा लें, तो हमें ये अच्छा फायदा देगी, नुकसान नहीं करेगी। ये मिस्टेक तो बहुत ही कॉमन है जिसके बारे में अब मैं बात करने वाली हूँ। फ्रिज में आटा लंबे समय तक गूंथ करके रखना और फिर उसे इस्तेमाल करना। गूथा हुआ आटा कई दिनों तक नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि आप फ्रेश आटा लगाकर ही रोटियां बनाएं। दोस्तों, हमने देखा है कि आज के इस भागम भाग लाइफस्टाइल में लोग समय बचाने के लिए आटा कई दिनों तक के लिए लगा करके रख लेते हैं और फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं और फिर उसे बार बार यूज करते हैं। ऐसा करने से आटा का टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे होता है और उसमें बहुत सारे बैड बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफी इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम फ्रेश आटा ही लगाएं और अगर हम आटा नहीं लगा पा रहे हैं तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा के लिए हम आटा लगा करके ना रखें। और अगर हम फ्रिज में रखते भी हैं तो फ्रिज में रखते समय हमें ध्यान रखना है कि हम आटे को एयर टाइट कंटेनर में ही रखें और जब भी हमें रोटियां बनाने के लिए निकालनी है तो हम उतना ही आटा फ्रिज से बाहर निकालें जितना कि हमें रोटियां बनानी हैं। और फ्रिज में कंटेनर में रखा रहता है तो आटे का मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है। अगर हम सही तरीके से आटे को कंटेनर में नहीं रखते हैं तो आटा सूखने लगता है, उसका कलर बदल जाता है और उसमें स्मेल भी चेंज हो जाती है। तो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम आटे को अच्छे से यूज कर पाएंगे और हमें नुकसान से भी बच जाएंगे। पर मेरा ये निवेदन रहेगा कि अगर आप फ्रेश आटा ही लगाकर रोटी बनाएं तो आपको वो सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे जो एक्चुअल में रोटी से हमें मिलते हैं और हमें किसी भी तरह का डाइजेशन से संबंधित इशू नहीं होगा और हम हेल्दी भी रह पाएंगे। उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानकारी जिन्हें हम अक्सर अपने घरों में काम करते वक्त कर देते हैं, तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए और लंबे समय तक स्वस्थ रहिए, जानकार बनिए और सेहत का ध्यान रखिए। ऐसी ही छोटी छोटी सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और आपके पास भी अगर किचन से संबंधित कुछ मिस्टेक्स के बारे में जानकारी है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं भी उन्हें फॉलो करूंगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं जानकारी ज़रूर शेयर करूंगी। मिलते हैं सेहत से जुड़े ऐसी ही कुछ छोटी छोटी जानकारियों के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।